नैना मेरी बात सुनो, देखो आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, मेरा वो मतलब नहीं था नैना। मैं तो सिर्फ सिद्ध को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम दोनों की जिंदगी का मामला है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। नैना मेरी बात नहीं सुनोगी तुम? नैना मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, मैं क्या जानबूझकर अपनी छोटी बहन को हर्ट करूंगी? नहीं ना, मैं ये सब सिद्ध से इसलिए कह रही थी ताकि वो रिएक्ट करे, अपनी मन की बात कहे। प्लीज तुम ऐसे ऐसे डोंट टेक इट अदरवाइज। प्रीति आपको क्या लगता है कि मैं सिद्ध से शादी करना चाहती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिद्ध से शादी नहीं करनी। नैना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। नैना, नैना मेरी बात सुनो तुम, नैना मेरी बात तो सुनो। नैना नैना तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रीति मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, पर सिद्ध को ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड उसे जानबूझकर फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। उसको गलतफहमी हुई है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत अमीर है। नैना नैना ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सिद्ध बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, प्लीज तुम शांत दिमाग से सोचो। हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, हम खुद चाहते हैं कि तुम इस घर की बहू बनो। नहीं प्रीति, मैं सब समझ चुकी हूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं समझ चुकी हूँ, जब तक मेरी बड़ी बहन मेघना थी इस घर की बहू थी तब तक कोई रिश्ता था, अब वो नहीं है तो कोई रिश्ता भी नहीं है। नैना तुम रुको, तुम इस घर से नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं जाने दूंगी का क्या मतलब है? तुम्हारा कोई हक नहीं है सिद्ध। लो भाई, ऑफिस से मैं आज जल्दी आ गया। क्या बात है, रिएक्शन नहीं मिल रहा कोई? ईशान वो नैना घर छोड़ के जा रही है। क्यों नैना, क्या हो गया? सब कुछ तो हो गया ईशान जीजू, यहाँ पर सबको, खास करके प्रीति को ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया है मेरे और सिद्ध के रिश्ते को लेकर। नहीं नैना, हम श्योर कोई गलतफहमी है, प्रीत ने जो कहा होगा उसका वो ये मतलब नहीं होगा। नहीं जीजू, मतलब वही था जो मैंने समझा है। यहाँ पर सबको लगता है कि मैं जानबूझकर मेघना दी की याद आपको बार बार दिलाती हूँ। जब देखो मुझे ब्लेम करते रहते हैं, पहले वो रंगोली वाली बात, फिर वो लेटर्स वाली बात, फिर वो सिद्ध को लेकर आज। You know what जीजू, जब से मैं यहाँ आई हूँ सबको लगता है कि मैं आपकी और प्रीति के बीच में आना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर प्रीति की वजह से नहीं आई थी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काव्या से मिलने आई थी। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत खानदानी है, बहुत अमीर है, लेकिन इस रिश्ते की बात भी तो आप लोगों ने ही शुरू करी थी ना, तो फिर बार बार क्यों मुझे और मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट किया जा रहा है जीजू? सच्चाई तो ये है कि मैं ऐसे किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसके पास सिर्फ पैसा और तहजीब नहीं। आई एम सॉरी नैना, शायद मैंने जो कहा वो कहने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी नैना। मैं समझ सकती हूँ प्रीति, आपकी प्रॉब्लम क्या है। चाहे आप जितना भी कह लो कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, पर सच्चाई तो यही है कि मैं आपको ईशान जीजू की पहली बीवी और पहले प्यार की याद दिलाती हूँ। यही है ना आपकी प्रॉब्लम प्रीति? माँ लेट्स गो। नैना नैना प्लीज रुक जाओ, नैना नैना प्लीज रुक, नैना प्लीज रुक जाओ यार, मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा नैना। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार नैना, कुछ दिनों से मेरा मन भी तुम्हारे बिना कहीं नहीं लग रहा है। हाँ यही सच है, इतने दिन से शादी के लिए मना करो, अचानक से हाँ कर देता तो शायद मेरा मेल ही घोट हो जाता। और यही रीजन था, आई नो इट्स स्टूपिड बट यही रीजन था। अब जब आज तुमको मैंने इस तरह जाते हुए देखा ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाया ना। लेट ही सही, पर अब समझ आ गया कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जिसके साथ मेरी हर मुश्किल आसान हो जाए। मेरे मूड से लेके मेरे लैपटॉप को यूं चुटकियों में चेंज कर सकती हो, मेरे भैया भाभी और मेरे घर वालों के साथ मिलकर चल सकती हो। आई एम सॉरी, ये सब मुझे सबके सामने नहीं कहना था। सिड, आई नो ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, पर अब मेरी बेटी नैना तुमसे शादी करना नहीं चाहती। नैना बेटा, अब हमें चलना चाहिए। माँ एक सेकेंड, मुझे सिद्ध से कुछ बात करनी है। जो तुमने आज कहा, अगर तुम ये पहले अकेले में कह देते तो शायद मैं हाँ कर देती, पर अब जब तुमने सबके सामने कह ही दिया है तो मैं भी तुमसे ये कहना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो तुम मेरे लिए फील करते हो, और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह,
भाई लड़का लड़की दोनों राजी हैं। अब तो सारा स्यापा ही खत्म हो गया है। Hey guys, what's going on यार? ओए हनी, अब न चलनी तेरी चवन्नी। हट परे। No way बेबे। तू शादी कर रहा है? बेबे मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। क्यों? बेबे समझा करो, सिड और मैंने डील की थी कि जब तक मैं शादी नहीं करूंगा ना तब तक सिड भी शादी नहीं करेगा। और आपको तो ना सिर्फ अपने पोते की पड़ी है। अभी मेरे बारे में सोचा है क्या होगा मेरा? किससे करेगा तू शादी? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा। वो तेरी गर्लफ्रेंड है? ओए, ओए नाना पुत्र, नाना, अरे सिड का ब्याह हो जाने दे, फिर मैं कराती हूँ ना तेरा ब्याह। अब जाके तसल्ली हुई है मुझे। हैं? चल आजा। ईशान गुस्सा हो गया, फिर डांटेगा मुझे। सो रहे हो? हाँ सो रहा हूँ। ओके। कल रात को तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर कोई कह रहा है कि वो सो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसे नींद आ रही। गुस्सा हो? नहीं हूं भी तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम काम करो अपना। आई एम सॉरी। सॉरी का क्या मतलब होता है प्रीत? तुम नैना के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो बाई चांस वहां पे आ गई और उसने सब कुछ सुन लिया। अगर नहीं भी सुनती इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सारी फैमिली के सामने उसके बारे में ऐसे बात करो। प्रीत अब तुम मुझसे सॉरी कहो या नैना से कहो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो नैना को सुनना था उसने सुन लिया। अब वो सारी बातें अपने दिमाग में बिठा के रख देगी। इतनी मोटर माउथ हो तुम, बातें करती रहती हो, करती रहती हो, करती रहती हो, करती रहती हो। कितना बोलते हो तुम? नॉन स्टॉप बात करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। इतने शब्द आते कहाँ से हैं? वो भी एक फ्लो में। आप तुमने मेरा हाथ काटा ईशान। हाथ नहीं काटा, वो मैं बोल रहा था तो तुम्हारा हाथ बीच में आ गया। समझी। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना ये जो तुमने कहा नैना के बारे में। मैं एम्बैरेस हो जाता हूँ। जस्ट डोंट से इट। तुम भी प्लीज मुझे दोबारा ऐसे डांटना मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक शर्त पर। क्या? अगली बार तुम जब भी पूरियां बनाओगी तो मुझे 2 से ज्यादा खाने को दोगी प्लीज। लेकिन तुम्हें एसिडिटी होती है। ठीक है बाबा दे दूंगी, लेकिन फिर पूरियां खाने के बाद तुम्हें अजवाइन और नमक का पानी पीना होगा। नहीं यार। क्या? फिर से मूड तुम्हारा ऑफ हो गया? कितने मूड स्विंग्स होते हैं तुम्हारे ईशान? अरे तुम्हें पता नहीं है, मर्दों के भी मूड स्विंग्स होते हैं, बस प्रेग्नेंट नहीं होते हम। कुछ भी। लो जी आ गए गरम गरम मेथी के पराठे। बड़ी मम्मी ये आपका वाला। ये अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही थी कि दोपहर को सरसों का साग और मक्की की रोटी बना देती हूँ। ठंड का मौसम है तो ये खाने में मजा भी आएगा। हाँ ये सही बात है। सिर्फ तो लंच के लिए घर पे होगा। ये क्या था? बेटा इसको रियलाइजेशन कहते हैं। टेबल पर और भी तो लोग बैठे हैं, उनकी तरफ भी देख ले प्लीज। यू नो भाई इसने तो हम सबको पीछे छोड़ दिया। अभी देखो मजनू। क्या भैया आप मेरा साथ देने के बजाय मुझे और एम्बैरेस फील करा रहे हो। देख लूंगा मैं सबको। ओहो देखेगा तो तब ना जब नैना से नजरें हटेंगी। लेडीज एंड ऑल यू वांट टू बी जेंटलमैन। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर कपूर और हमने डिसाइड किया कि इसका रोका आज रात को होगा। आज रात को ये भी नहीं सोचा कि मैं सारा इंतजाम कैसे करूंगी और डिसाइड कर लिया। अरे भाई तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हमें तो मेहमान बन के जाना है। वाह, तो रोके की रस्म की तैयारियां कौन करेगा? ये मेरे जो कंधे हैं और इस फैमिली के मेन पिलर्स, इनके होते हुए हमें क्या करना है? ये संभालेंगे सब कुछ। बड़े पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ी मम्मी। यू जस्ट फिगर नॉट। ईशान और मैं सब कुछ कर लेंगे। बड़ी मम्मी आपकी बहू ने कह दिया ना तो मतलब हो जाएगा। हाँ। आप जाके आराम से पार्लर जाइए, आराम से सब हो जाएगा। चलिए शाम के 5 बजे से पहले सब कुछ घर में रेडी चाहिए मुझे। चलो ओके ओके। नहीं नहीं आज नहीं आ पाऊंगा ऑफिस। हाँ वो सीट का रोका है ना, तो सारा जो वो पेपर मटेरियल जो भी वो मुझे ईमेल कर दो। ओके चलो ओके। भैया भाभी थैंक गॉड आप लोग मुझे मिल गए। हाँ भैया भाभी रोके से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं भाभी, मुझे बस आप दोनों की हेल्प चाहिए। हेल्प?
कैसी हेल्प? मैं रोके से पहले ना नैना से एक बार बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, शादी ना एक बहुत बड़ा स्टेप है और रिश्ते के लिए बड़ों ने तो बात कर ही ली है, लेकिन मैं भी एक बार नैना से अकेले में साफ साफ बात करना चाहता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात कर लेना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही तो है, क्या बात करूं? मतलब क्या कहूं, मुझे नहीं पता। आप दोनों की हेल्प चाहिए मेरे को। एक मिनट, तेरे को बात करनी है नैना से, क्या बात करनी तुझे पता नहीं है? तू क्या बोल क्या रहे? अरे भैया समझा करो, आप दोनों ने भी तो रोके से पहले बात करी होगी। हमारी शादी से तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई कि नहीं? क्या आप कुछ भी बोल रहे हो ईशान? कुछ भी नहीं बोल रहा, वही बोल रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। अरे भैया समझा करो, आप दोनों ने भी तो रोके से पहले बात करी होगी। कल हमारी शादी होने वाली है प्रीत। शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बेटी की माँ भी बन जाओगी, जो आसान नहीं। मैं जानता हूं कि हर लड़की के शादी को लेकर एक अपने अरमान होते हैं कि उसकी शादी धूम धड़ाके से हो, एंगेजमेंट हो, रोका हो, कोर्टशिप हो। यहां पे हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो मना कर सकते हो। बड़ी मम्मी और बड़े पापा के बारे में प्लीज मत सोचना, क्योंकि मैं उन्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम अपना फैसला दिल से लेना। बस यही कहने आया था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। अगर तुम्हारे मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं एक अच्छी माँ या एक अच्छी बीवी नहीं बन पाऊंगी, तो तुम्हारे पास भी वक्त है। तुम अभी भी इस शादी से इनकार कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बेटी की भी जिंदगी का सवाल है। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी को एक अच्छी माँ मिले, अच्छी जिंदगी मिले। तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक है। भाभी कहाँ खो गई आप? प्लीज मेरे बारे में सोचो ना। कुछ नहीं, इससे मैं ये सोच रही थी कि तुझे और नैना को अपनी पूरी जिंदगी अब साथ में बितानी है, तो तू बिना डरे, बिना कुछ छुपाए नैना को अपनी दिल की सारी बात बता दे। अपने बीते हुए कल के बारे में भी सब कुछ बता दे। देख, कभी कभी क्या होता है ना, शादी के बाद अपना बीता हुआ कल बहुत खूबसूरत बनकर नहीं आता है, तो बेहतर होगा तो उसे सब कुछ बता दे, और वो भी डिटेल में। और देख, लड़कियों की भी ना शादी को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो पता करने की कोशिश कर। इससे क्या होगा, नैना को लगेगा कि तूने उसे अपनी कोई बात नहीं छुपाई, और तुझे भी नैना के एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता होगा। भाभी तुझे ग्रेट हो एकदम, मतलब मैं भी नैना से बात करके आता हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या? हमारी शादी से तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई कि नहीं? क्या आप कुछ भी बोल रहे हो ईशान? कुछ भी नहीं बोल रहा, वही बोल रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। हमारी शादी से तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई कि नहीं? क्योंकि नहीं हमारी कोई कोर्टशिप थी, ना मैंने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जानी, इसलिए अचानक जब तुम्हारे पास के बारे में पता चला तो मैं आपसे बोलो। तुम कौन सी बात कहाँ लेके जा रहे हो ईशान? सिद्ध को सलाह चाहिए थी जो मैंने दे दी, सिद्ध चला गया है। बहुत सारे काम है हमको, सब खत्म करना है, वरना बड़े पापा की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। सिद्ध का रोका हो रहा है, मेरे भाई का रोका हो रहा है, पर ये नहीं कि तुम मुझे बता दो। खुद जीजा बन के शगुन लेने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे नहीं बताया। क्यों? अरे सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन आउट ऑफ रीच था। SMS कर देते, सोशल मीडिया पे डाल देते।
प्लीज कम हियर। अरे थैंक यू। त्रिशादी, घर में इतनी चहल पहल क्यों है? आज सिड का रोका है ना, इसलिए मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ। आज सिड का रोका है? किसने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? माँ, हाँ, मैं बाहर थोड़ा काम करने क्या चली गई, किसने मुझे इतने बड़े काम के बारे में बताया भी नहीं। अरे कुकू ने किया था ना तुझे फोन। अरे बेबी मैं कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन अरे सुबह जब गई थी तो चंद्रमुखी लग रही थी, अभी ज्वालामुखी बन के क्यों देख रही है? अरे सिड का रोका हो रहा है, मेरे भाई का रोका हो रहा है, पर ये नहीं कि तुम मुझे बता दो। खुद जीजा बन के शगुन लेने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे नहीं बताया। क्यों? अरे सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन आउट ऑफ रीच था। SMS कर देते, सोशल मीडिया पे डाल देते। हे भगवान, किसी को मेरी परवाह है ही नहीं। ना जिसने मुझे जन्म दिया वो माँ को, ना जिनको मैंने जन्म दिया उन बच्चों को, ना उस पति को जिसके साथ 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 फेरे लिए मैंने, और ना उस भाई को जिसने मेरी रक्षा करने की कसमें खाई थी। अरे बस कर नीति, बस कर तेरा ड्रामा। हाँ? क्या कर सकते हैं? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। क्या कर सकते हैं मतलब क्या मम्मा? मैं थोड़ी देर के लिए शूटिंग करने क्या चली गई तो अपनी सिड का रोका डिसाइड कर लिया। मैं आउटडोर चली जाऊंगी तो क्या त्रिशादी की शादी कर देंगे आप? मेरी बात सुनेगी मैं क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मेरे सारे सवालों का जवाब वही देगा जिसने मेरे दिल को इतना दुखाया है। नैना, यू नो आई एम सो एक्साइटेड। हम लोग जिंदगी के नए फेज में जा रहे हैं, या कहूँ कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपने दिल की कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। अपने बीते कल के बारे में बताओ मुझे कि तुम इस घर से, मुझसे, शादी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? कुछ नहीं सिड, मैं तो तुम्हारे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे कहना है, कॉलेज टाइम में ना एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी। आई मीन जैसे इन्फैचुएशन को, अट्रैक्शन को, या मेरी स्टुपिडिटी, बट वो वन साइडेड था, कोई सीरियस थिंग नहीं था। अगर तुम्हें वो पसंद थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा पास थी, बीता हुआ कल, और मैं तो आज के सिड से शादी करने वाली हूँ ना, तो मेरा कोई पास नहीं और तुम्हारा बीता हुआ कल मेरी आने वाली जिंदगी पे कोई असर नहीं डालेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो तो है। सिड, अपनी बड़ी बहन को धोखा देके इसके साथ आंख मटाका कर रहे तू? हाँ? एक दिन में बात यहाँ तक पहुंचे कि रोका कर लेगा तू? और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा तूने? बस पता है, बचपन में जब मैं रात को किचन में जाके लड्डू चुराती थी ना, तब भी तुझे इन्फॉर्म करती थी मैं, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात मुझे बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। पराया कर दिया तूने मुझे। तू भाई नहीं, कलयुगी भाई निकला। बस भी करो, ये तुम्हारे सीरियल के डायलॉग्स हो जो मेलोड्रामा है ना, ये सेट पर ही छोड़ कर आया करो। रोके की सिर्फ बात हुई है, रोका नहीं हुआ है। कुक्कू, मैं तुमको कह रही हूँ, भाई बहन के बीच में बिल्कुल नहीं आना तुम, नॉट एट ऑल। ओ कुक्कू पता है, मैं ना आज बड़ी खुश हूँ। हाँ बेबे, खुशी वाली बात ही है। और तो एक काम करो ना, मुझे वो खुशी वाला शरबत पिला दो ना। अरे वही वाला जो अलका की और अमर की एनिवर्सरी पे पिलाया था। बेबे सुबह सुबह वो शरबत? हाँ तो 2 घूंट में क्या हो गया? बेबे वो सुबह सुबह नहीं पीते हैं, शाम को जब रोका होगा ना तब पियेंगे उसको। और नीति देख ना, मेरा मूड अभी और कह रहा कि शाम को पिलाऊंगा, तू ही पिला दे मुझे। चल पागल हो गए ना सब यहाँ घर में, सुबह सुबह शरबत पिएंगे। अरे सवाल और क्या करता है? अरे 2 घूंट शरबत में क्या हो जाएगा? अरे तुम लोग बाद में लड़ते रहते, मुझे तो मेरा शरबत पिला दो ना। देखा, ये है मेरी फैमिली, संभालोगी? अगर तुम साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना मेरी बात सुनो। देखो आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती थी, मेरा वो मतलब नहीं था नैना। मैं तो सिर्फ सिद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम दोनों की जिंदगी का मामला है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। नैना मेरी बात नहीं सुनोगी तुम? नैना, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, मैं क्या जानबूझकर अपनी छोटी बहन को हर्ट करूंगी? नहीं ना, मैं ये सब सिद से इसलिए कह रही थी ताकि वो रिएक्ट करे, अपनी मन की बात कहे। प्लीज तुम ऐसे डोंट टेक इट अदरवाइज। प्रीति, आपको क्या लगता है कि मैं सिड से शादी करना चाहती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिड से शादी नहीं करनी। नैना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। नैना मेरी बात सुनो तुम। नैना मेरी बात तो सुनो। नैना
नैना तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रीति, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, पर सिड को ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड उसे जानबूझकर फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए।